हरि जी आए विराजे, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। जय सिया राम। आज आज तो ये गाने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज हम अपने प्यारे कथा रसिक को जो चरित्र सुनाने वाले हैं वो एक अद्भुत है, हर तरह से विशेष है। इतना विशेष है कि हम स्वयं नहीं बता सकते कि कितना विशेष है। ऐसा पहली बार है ये चरित्र जिसे सुनाने में थोड़ी उत्सुकता, थोड़ी घबराहट सब हो रही है, क्योंकि जिनको हम ये कथा सुना रहे हैं, हमारे कथा रसिक श्री सीताराम जी ही हैं। वो भी कौन सा स्वरूप है? यही कनक भवन बिहाइनी बिहाई जी सरकार वाले स्वरूप, वही है हमारे मेन कथा रसिक। उन्हीं को हम सब चरित्र सुनाते हैं, और आज इन्हीं को हम जो चरित्र सुनाने वाले हैं, इन्हीं की प्रेरणा से वो उनका चरित्र है, उन परम भक्ता का चरित्र है जिन्होंने इनको प्रकट किया, जिन्होंने इनका आवाहन किया, जिनकी कृपा से हमें ये ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो आज का चरित्र कुछ अद्भुत होने वाला है हर मायने से। कहा जाए तो हमें भी नहीं पता ठीक से आज हम क्या और कैसे सुनाने वाले हैं। ये चरित्र कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ विश्राम दिया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। कनक भवन के बारे में पहले बताया जाए कि इनके बारे में, इन परम भक्ता के बारे में पहले बताया जाए, ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो आज जिन परम भक्ता का चरित्र हम अपनी सरकार श्री कनक भवन बिहाइनी बिहाई जी सरकार, श्री महल बिहाई जी सरकार, हमारे श्री सीताराम जी को सुनाने वाले हैं, वो चरित्र है रानी श्री विश्वभानु कुंवरी जी का। अब जो अयोध्या जी को नहीं जानते हैं, जो कनक भवन को नहीं जानते हैं, उनके लिए एक बार बता दिया जाए कि पहले कनक भवन क्या है, अयोध्या जी क्या है, तब शायद वो समझ पाएंगे कि ये चरित्र कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, सभी राम भक्तों के जीवन में, अयोध्या जी के प्रेमी, उनके जीवन में वृषभानु कुंवरी जी का कितना बड़ा उपकार है, क्या इम्पोर्टेंस है उनकी हमारे जीवन में, क्या भाव है। तो ये वृषभानु कुंवरी जी एक ऐसी भक्ता है जिन्होंने राम जी का जो निज निवास स्थान था कनक भवन, उनको दोबारा बनवाया। राम जी का अपना घर, आजकल के ज़माने में कहे तो हमारा अपना घर, राम जी का तो वो है ही घर, परंतु सभी राम भक्तों का, जितने भी राम जी के उपासक हैं, उन सब के लिए तो वो निज घर ही है। सबसे ज़्यादा प्रेम अयोध्या जी से, अयोध्या जी में भी कनक भवन से। कनक भवन के बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता, वो अपना घर है। अयोध्या जी जाने की सबसे ज़्यादा इच्छा, उसमें भी कनक भवन जाने की इच्छा। अयोध्या जी 5 दिन भी रहे, 10 दिन भी रहे तो लगता है बस कनक भवन आते जाते रहे, बाकी पूरी अयोध्या जी में कहीं आए या ना आए ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। कनक भवन, हनुमानगढ़ी, बस इधर 2 जगह जाते आते रहो, तीसरी जगह की सुध भी नहीं रहेगी, सब कुछ कनक भवन में ही है। तो ऐसा महल, ऐसा भवन बनवाया इन भक्ता श्री विश्वभानु कुंवरी जी ने। अलौकिक है ये कनक भवन, दिव्य रहस्य है यहाँ के, सामान्य भवन नहीं है, बहुत दिव्य है ये। तो ये है क्या? त्रेता युग में जब श्री राम जी का विवाह हुआ था जानकी मैया के साथ, तब कैकेयी मैया ने उन्हें मुंह दिखाई में ये भवन दिया था। लेकिन ये बात थी जो सबके जानने वाली बात थी, जो प्रत्यक्ष थी, परंतु अंतर्लीला कुछ और थी जो किन्हीं संतों के द्वारा प्रकट की गई। कनक भवन महिमा से ये चरित्र लिया गया है और संतों के श्रीमुख से सुना गया है। तो जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा और जानकी मैया से उनका विवाह होने जा रहा था, तब तो राम जी सोचने लगे कि अरे इतनी सुंदर जानकी जी है, इनके लिए, इनके लायक अयोध्या जी में तो ऐसा कोई भवन ही नहीं जहाँ इन्हें ठहराया जाए, इनके अनुरूप कोई भवन होना चाहिए। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अब हमारे सरकार तो संकोची नाथ, इतना संकोच हो कि पिताजी से कैसे कहे कोई अच्छा सा भवन बनवा दे।
संकोची नाथ वे तो किसी से नहीं कहा, लेकिन अब वो तो ठाकुर जी है, सब उनके वश में है। तो अब अपनी लीला शक्ति को भेजा अयोध्या जी और कैकेयी मैया के स्वप्न में एक दिव्य भवन का निर्माण करवाया। अब कैकेयी मैया के स्वप्न में राम जी की लीला शक्ति ने प्रेरणा की। उनके स्वप्न में आया साकेत का कनक भवन, दिव्य कनक भवन, स्वर्णमय मणिमय कनक भवन। अब तो कैकेयी मैया ने जब ये स्वप्न देखा, इतना भव्य महल देखा, तो जागने पर राजा दशरथ जी को बताया कि हमें एक ऐसा भवन बनवाना है, दिव्य भवन। अब राजा दशरथ जी तो देवताओं के साथ युद्ध, उनकी सहायता करते थे युद्ध लड़ने में, तो उनके साथ उठना बैठना तो था ही। विश्वकर्मा जी का आवाहन किया और कहा जैसे रानी कैकेयी बताती है वैसे वैसे भवन बनवाना है हमें। तो अब कैकेयी मैया ने तो जैसा जैसा स्वप्न में दिव्य भवन दिखा, जैसा कि राम जी चाहते थे हमारा भवन बनवाना, तो वैसा दिव्य भवन विश्वकर्मा जी से बनवा दिया। अब विश्वकर्मा जी के तो बाएं हाथ का खेल, तुरंत भवन बन के तैयार। लेकिन इससे पहले कैकेयी मैया वहां रह पाती, तभी जनकपुर से संदेश आया कि राम जी का विवाह होने जा रहा है जनक नंदिनी जानकी जी से। अब तो ये सुनकर सीता मैया की अलौकिक गुणों की, उनकी सुंदरता के विषय में सुनकर तो कैकेयी मैया बहुत प्रसन्न, कहा कि ये भवन तो मैं अपनी बहू को मुंह दिखाई में दूंगी। और बस निश्चित हो गया। जनकपुर से जो दूत आए थे उन्होंने भी देखा ये भवन और पता चला ये हमारी राजकुमारी को मिलेगा, बहुत प्रसन्न हुए। जनकपुर आके सबको बताया कि दिव्य भवन बनाया वहां तो जानकी जी के लिए, और राम जी के पास भी संदेश पहुंच ही गया और वे बहुत प्रसन्न, जैसा सोचा था वही हुआ। तो खूब आनंद रहा। विवाह के पश्चात कैकेयी मैया ने यही कनक भवन जानकी मैया को मुंह दिखाई में दिया और राम जी का और हमारी जानकी मैया का ये निज निवास स्थान रहा। जैसे कि आजकल होता है एक घर में अलग अलग सबके रूम्स होते हैं, तो वैसे ही अब वो पुराना जमाना था, वहाँ भवन होते थे, राजभवन कितना बड़ा, तो एक रूम में नहीं एक बड़ा बड़ा भवन बनता था सबके लिए। जैसे आजकल बेडरूम्स होते हैं अलग अलग, वैसे ही तो कनक भवन राम जी और जानकी मैया का रूम था, उनका भवन था। तो अब ये तो हुआ त्रेता युग की बात। लेकिन धीरे धीरे जब राम जी अयोध्या जी से चले गए साकेत की ओर, सब अवधवासियों को भी ले गए। कुछ लोग बचे, विभीषण जी रहे, हनुमान जी रहे, लव कुश जी रहे यहाँ पे, जिससे व्यवस्था चले। बाकी समस्त अवधवासी तो चले गए थे साथ में। अब जब अयोध्या जी में कोई रहा ही नहीं, अवधवासी भी नहीं रहे, तो धीरे धीरे कनक भवन जीर्ण शीर्ण हो गया। तब एक बार कुश जी यहाँ पे आए और उन्होंने कनक भवन का पुनर्निर्माण करवाया और वहाँ पे अपने माता पिताजी अर्थात हमारे श्री सीताराम जी के छोटे छोटे विग्रह स्वरूप स्थापित करें, जिसे पूजन आदि हो सके। तो अब उनके बाद फिर बहुत समय बीता। उनके बाद एक बार द्वापर युग में श्री कृष्ण जी यहाँ पे आए, जरासंध का वध करने के पश्चात तीर्थाटन करते हुए यहाँ पे आए, तो देखा यहाँ पे कनक भवन की जगह एक टीला सा बन गया था। तो वहाँ पे पद्मसना देवी जी तपस्या कर रही थी राम जी के दर्शन हेतु। तब श्री कृष्ण जी ने यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया, कनक भवन बनवाया और उन देवी को कहा कि ये लीजिए श्री विग्रह। वही विग्रह प्रकट किए और उनको उपासना के लिए दिए। उसके बाद विक्रमादित्य वे यहाँ पे आए, उन्हें यहाँ की दिव्य महिमा के बारे में पता चला। आज से लगभग 2070 वर्ष पूर्व तब उन्होंने कनक भवन बनवाया और इतना उद्धार कराया अयोध्या जी का। इसी के कारण उनके नाम से विक्रमी संवत चलने लगे। सब संत समाज ने उनके नाम से विक्रमी संवत स्टार्ट किया। फिर चंद्रगुप्त आए, उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। एक बार रसिकलिक जी आए, उन्होंने अष्टकुंजों का निर्माण करवाया ऊपर, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया। और इतने बार अटैक्स हुए यहाँ पे हिंदुस्तान में, अयोध्या जी में, क्योंकि पहले राजधानी अयोध्या जी ही थी, संतों की नगरी थी, तो इसलिए सनातन धर्म को हिलाने के लिए वहाँ ज्यादा अटैक हुए। कनक भवन पे भी बहुत बार अटैक हुए, छल बल सबका प्रयोग किया गया, जिसके कारण वापस कनक भवन की
खराब अवस्था हो गई। और बाद में जो आज हम स्वरूप देखते हैं कनक भवन का, वो इन्हीं वृषभान कुंवरी जी के कारण हमें प्राप्त हुआ। इन सब का उल्लेख कनक भवन के में शिलालेख है जो विक्रमी संवत से ही संभाल के रखे गए थे, उन सब शिलालेखों से प्राप्त होता है। और आज भी कनक भवन में जगमोहन के बाहर एक बड़ा सा शिलालेख है जिसमें एक पद रूप में इन सब की जानकारी मिलती है कि कैसे कैसे किस किसने जीर्णोद्धार करवाया। सप्तपुरियों में अयोध्या जी मस्तक मानी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आक्रमण यहीं पे किए गए, यहीं को ध्वस्त करने की बहुत चेष्टाएं की गई। यहाँ संत समाज बहुत रहता था, क्योंकि यहाँ भजन ना भी करो तो भी भजन अपने आप बनता है। संतों द्वारा लिखा गया है, मुख से न लेवे नाम राम को तऊ है नीको, कान में तो राम धुनी आप कहीं से आवेगी, पुनी धुनी हिय में समाए जाए तेरे ऐसी, रोम रोम हुसे हग हीरी के नसावेगी, प्रीतम की प्रिय प्रीति नेम हे मिशे मुदती, अंग अंग उमगी सुरंग बरसावेगी, चरण शरण राम बल्लभा अहिर्निसी, औग के रहते सर्व भांति बनी जावेगी। तो ऐसी दिव्य महिमा है अयोध्या जी की, अनंत महिमा है इस धाम की। अवध झलक सो जन लक, भूले सब संसार, जलधर चर सब भक्ति में, भक्ति भरे भंडार, अवधपुरी सम नहीं पुरी, सरयू सम सरी नाही, कनक भवन सम भवन नहीं, सकल भुवन के माही। कनक भवन की अद्भुत महिमा है। यहाँ कितने ही यात्रीगण आते होंगे, पूरे अयोध्या जी में घूमते होंगे, सबका ही महात्मा अद्भुत है, पूरी अवध नगरी का ही महात्मा अद्भुत है। परंतु कनक भवन में यदि कोई जाए, दर्शन करते ही सब सुध बुध भूल बैठता है। कितनी ही आकांक्षाएं अभिलाषाएं लेके आए, वहां जाके कुछ याद नहीं रहता, हमें ठाकुर जी से क्या मांगना है क्या नहीं, इतना तक याद नहीं रहता। जबकि वे तो कल्पतरु है, कल्पतरु की भी इच्छा पूरी करने वाले हैं सरकार। वहां गलती से भी मन में कुछ आ जाए ना, ऐसा चाहिए या ऐसा हो जाता, तो वो सच में पूर्ण हो जाता है। चाहो ना चाहो छोटी छोटी इच्छाएं भी वहां तुरंत पूरी हो जाती है। बाद में लगता है कि अरे ये तो केवल हमने सोचा भर था, ऐसा चाहा थोड़ी था, वो भी मिल जाता है। छोटी से छोटी इच्छा भी सोचते ही पूरी हो जाती है। ऐसा है कनक भवन, दिव्य है कनक भवन। कितने ही लोगों को वहाँ श्री विग्रह के नहीं दर्शन हुए, साक्षात ठाकुर जी हैं वहाँ, साक्षात राजकुमार राजकुमारी के स्वरूप में दर्शन होते हैं। कितनों को ही उनकी हंसी दिखाई देती है, कितनों के ही उनको नेत्र चलते हुए दिखाई देते हैं, उनकी ओर निहारते हुए दिखाई देते हैं। अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है कनक भवन, जो वृषभानु कुंवरी जी के जरिए ठाकुर जी ने प्रकट किया। तो अब इन्हीं सब विशेषताओं के कारण कई बार वहां पे आक्रमण हुए, कई बार तो हिंदुओं ने सबने मिलकर खदेड़ दिया। लेकिन एक बार मोहम्मद गजनबी, उसने बहुत छल करके आक्रमण किया। हिंदू वेश बनाकर ही आया, तिलकधारी बनकर आया, एक तिलक नाम के ब्राह्मण को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया और उसने कनक भवन में प्रवेश किया। और अब सबने तो उसे भक्त ही जाना, किसी को थोड़ा ही पता था वो छली है, कपटी है। अब उसने मंदिर में प्रवेश किया जिससे कि सब पता लगा पाए और अगले दिन आक्रमण होना था। लेकिन अब सरकार के दर्शन करते ही मन शुद्ध हो गया, जाके पुजारी जी से बहुत क्षमा मांगी और उन्हें सब बता दिया कि यहाँ कल अटैक होने वाला है, सब ध्वस्त कर देंगे, आप कृपा कीजिए सरकार को यहाँ से ले जाइए, उन्हें छुपा दीजिए कहीं पे, वरना बहुत क्षति हो जाएगी। अब तो उनकी बात सुनकर पुजारी जी ने सरकार को उठाया, गोद में भरा और अपने घर ले गए। वहीं बहुत प्रेम भाव से उनकी सेवा अर्चना होने लगी और अगले दिन जैसा बताया गया, गजनबी ने भयंकर अटैक किया। सब तो छलावे में आ गए और खूब संहार हुआ। समय बीता, पुजारी जी के घर सेवा आदि हो रही। धीरे धीरे अवध वासियों को पता चला सरकार हमारे कहाँ है, तो वहीं दर्शन करने जाने लगे। अब पुजारी जी के बाद उनकी कन्या, उनके पुत्र उनकी सेवा आदि करते
लेकिन वो तामसी प्रवृत्ति के, तो अब उन्होंने ज्यादा सेवा नहीं करनी चाहिए और एक सज्जन लाला नवनिधि राय जी को सेवा दे दी। सरकार अब उनके पास। खूब प्रेम से वे और उनके वंशज सरकार की सेवा करते, लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते अब सेवा में त्रुटि होने लगी। तब सरकार ने, हमारे ठाकुर जी ने आदेश दिया कि हमें वापस कनक भवन दे छोड़ाओ, हम वहीं रहेंगे और वहीं सब को दर्शन देंगे, सबको आनंदित करेंगे। तो अब वापस ठाकुर जी आए कनक भवन में और वहां पे पूरा कनक भवन तो ध्वस्त हो गया था, लेकिन कुछ कोठरी थी जो बहुत पक्की बनी हुई थी वो ध्वस्त नहीं हुई थी। वहीं पे ये सब शिलालेख सुरक्षित रखे गए थे। तो अब वहीं सरकार रहते और दर्शनार्थी खूब प्रेम से दर्शन करते, खूब लाड चाव करते। अब उनका खूब चमत्कार भी होने लगे, सरकार की अनुभूतियां होने लगी संतों को, भक्तों को। अब तो सबका प्रेम केवल कनक भवन से। कोई किसान की प्रथम फसल होती तो वे वहीं चढ़ा के आता, मनोकामनाएं मानी जाती। खूब प्रेम से अब लाड चाव होने लगा सरकार का। परंतु एक पंडित संत सिद्धेश्वर जी, उनको कनक भवन से इतना प्रेम, सरकार से इतना प्रेम कि उनकी ये दशा नहीं देखी गई कि हमारी सरकार कोठरी में विराजित है, कनक भवन ध्वस्त हो गया, ये कैसे। बहुत मन में पीड़ा हुई कि कुछ कीजिए ठाकुर जी, हम ऐसे नहीं देख सकते आपको। बहुत मन में पीड़ा, जैसे कि कुछ समय पूर्व तक संतों के मन में रामलला जी को देखकर पीड़ा होती थी ना, कि हमारे सरकार टेंट में है, धूप वर्षा सब झेलते हैं। कितना पीड़ा हुई थी संतों को। कितने ही संतों ने कहा था हम नहीं कर सकते ऐसे दर्शन, हम जाएंगे ही नहीं अयोध्या जी दर्शन करने जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होता। तो वैसे ही कुछ पीड़ा उनके मन में भी उठी होगी कि सरकार हम नहीं देख सकते आपको ऐसा, आप भव्य मंदिर में आइए, आप अच्छे से रहिए, आप कोठरी में रहते हैं तो हम कैसे सहें, हमारा हृदय इतना मजबूत नहीं जो आपको ऐसे देख पाए। बहुत कष्ट में दिन रात अश्रुपात करते, प्रार्थना करते कि आप कुछ कीजिए, लेकिन ऐसे ना रहिए। तब तो किन्हीं संत ने कहा, यदि ऐसा चाहते हो तो आप अनुष्ठान करो, एक मंत्र राज का अनुष्ठान करो और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो, प्रतिदिन 500 परिक्रमा लगाया करो उनकी। तब तो इन्होंने कहा, कुछ भी हो मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे सरकार बहुत सुंदरता से विराजित हो, हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते। खूब अनुष्ठान किया, प्रतिदिन 500 परिक्रमा लगाते। 3 वर्षों में जाकर उनका अनुष्ठान पूरा हुआ और हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया, कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा, कुछ प्रतीक्षा करो, सरकार अपने दिव्य महल में विराजित होंगे, खूब सुंदर सेवा होगी, तुम चिंता ना करो। अब तो हनुमान जी ने जब कह दिया तो सब होना ही है। तो बस इसी समय वृषभानु कुंवरी जी को प्रेरणा हुई कि अयोध्या जी चलना है, तुम्हें अयोध्या जी आना है, सुंदर महल बनवाना है। लेकिन ये है कौन वृषभानु कुंवरी जी, कहाँ जन्म हुआ इनका, कैसे भक्ति का उदय हुआ, क्या हुआ, कैसे इतना प्रेम बढ़ा सरकार से कि परम भक्ता बन गई। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।